होंगे, व्यस्त होंगे। आज है कार्तिक का रविवार, तो कार्तिक स्नान में रविवार को जो है सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और सूर्य भगवान की जाती है इसमें कथा। सूर्य भगवान की कथा किस तरीके से है कि एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई रहती थी और जो बुढ़िया माँ थी वो प्रत्येक रविवार को अपने घर को गोबर से लीप करके साफ कर करके अच्छे तरीके से सूर्य भगवान का पूजन करती थी। सूर्य भगवान के पूजन के बाद मीठा भोजन करके और फिर वो रात्रि विश्राम किया करती थी। एक समय की बात है कि वो बुढ़िया माई जो है पूरे में घूमी और उसे कहीं भी गाय का गोबर नहीं मिला। गाय का गोबर ना मिलने पर शाम हो गई और बुढ़िया माई अपने घर पर आकर बिना कुछ खाए पिए सो गई। इधर सूर्य भगवान ने देखा कि आज मेरी परम भक्त जो है भूखी सो रही है, तो सूर्य भगवान ने क्या किया कि बुढ़िया माई के दरवाजे पर एक गाय बांध दी और गौ माता को देखकर बुढ़िया माई जो थी बहुत खुश हुई और उनकी सेवा करने लगी। गौ माता ने जो गोबर किया, स्वर्ण मिश्रित गोबर किया था, तो स्वर्ण मिश्रित गोबर जो था बुढ़िया माई से पहले एक पड़ोसन ने देखा और अचंभे में पड़ गई। अचंभे में पड़ने के पहले उसने झटपट से वो गोबर उठाया और गोबर को अपने घर ले आई। सूर्य भगवान ने देखा कि बुढ़िया माई नित्य नेम की तरह उठी है और पूजन पाठ कर रही है और पड़ोसन जो है स्वर्ण वाला गोबर लेकर अपने घर जा चुकी है। सूर्य भगवान ने क्या किया कि बहुत तेज बारिश, ओलावृष्टि सभी कर दी और बुढ़िया माई ने सोचा कि मुझे जो ये गाय माता फ्री में मिली है मेरे व्रत के प्रभाव से कि मैं अपना व्रत पूर्ण कर सकूं, तो मुझे इनकी रक्षा करनी चाहिए। और बुढ़िया माई ने वो गाय जो थी अपने घर में अंदर बांध ली। जब गाय ने फिर से गोबर किया तो स्वर्ण मिश्रित गोबर को देखकर बुढ़िया माई अचंभे में पड़ गई और फिर बुढ़िया माई हमेशा से उस गाय को अपने घर में अंदर ही बांधने लगी और अपना नित्य कर्म जो है करने लगी। इधर पड़ोसन ने देखा कि अब बुढ़िया की गाय तो अंदर बंधने लगी है, तो वो कुड़ कुड़ के ये सोचने लगी कि किस तरीके से इस बुढ़िया को इस गाय से दूर किया जाए। पड़ोसी तो होते ही हैं, उनको अपने दुखों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरों के सुखों से भी उनको बहुत ज़्यादा सरोकार होता है। यह जब बुढ़िया जो थी वो पहुंची राजा के यहाँ और राजा के यहाँ जाकर कहा कि महाराज एक बुढ़िया है और उस बुढ़िया के यहाँ पर एक गाय है जो स्वर्ण मिश्रित गोबर दिया करती है। राजा ऐसा सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने बुढ़िया माई को बुलाया और बुढ़िया माँ से पूछा, हे बुढ़िया माँ, क्या तुम्हारे घर में ऐसी कोई गाय है जो स्वर्ण मिश्रित गोबर देती है? बुढ़िया माई ने अपनी पूरी कथा जो थी बता दी कि जी महाराज, मैं रविवार का जो है पूजन करती हूँ, तो उसमें गाय के गोबर से अपने घर को लीप करके फिर पूजा पाठ करके तब मैं कुछ अन्न जल ग्रहण करती हूँ। एक बार रविवार को मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो मैं भूखी प्यासी सो गई, तो इससे मेरे सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के मुझे स्वप्न में एक गाय दी और उस स्वप्न के टूटने के बाद जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे दरवाजे पर एक गाय बंधी हुई है, तो उस गाय का गोबर जो है स्वर्ण मिश्रित है। तो राजा ने कहा कि अब उस गाय को हमारे यहाँ लाया जाए। तो बुढ़िया माई ने जो थी वो अपनी गाय राजा को दे दी। जब वो गाय राजा के यहाँ पहुंची तो वहाँ पर उसने नॉर्मल गोबर किया। इससे देखकर राजा जो था वो एकदम जल भुन गया और उसे उस स्त्री पर बहुत गुस्सा आया जिसने उसे ये खबर दी थी, क्योंकि राजा ने सोचा कि मुझे इस स्त्री ने झूठा प्रलोभन दिया है और झूठे प्रलोभन के कारण मैंने बुढ़िया माई से उसकी गाय छीन ली और मुझसे पाप हो गया है। तो राजा जो थे उन्होंने उस गाय को दोबारा से उस बुढ़िया माई को ही बुला करके दे दिया और बुढ़िया माई उस गाय के साथ हंसी खुशी अपना जीवन यापन करने लगी। तो ऐसी है कार्तिक के सूर्य महाराज की कथा। उम्मीद करती हूँ कि सूर्य देव की ये कथा आप सभी को भी ज़रूर से पसंद आएगी।
कार्तिक के भजन हुए, कार्तिक की ये कहानियाँ हुई, बहुत ही पुण्यदायी होती हैं, फलदायी होती है। जो भी इन कथाओं को सुनता है या दूसरों को सुनाता है उसको बहुत पुण्य मिलता है और इस लोक को सुधार कर वैकुंठगामी होता है। तो यहाँ पर कहूँगी कि पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नीलश्री वाइब्स को, शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नीलश्री वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।